प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नियॉन के चैनल पे, जहां हम गजब कॉन्सेप्ट सीखते हैं और एक अलग लेवल पे लेके जाऊंगा। आज जो क्लास लेने वाला हूं सच में है ना, 2 सेकंड भी ज्यादा लगेंगे आपको एक टाइम के बाद। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ग्रुप डी में बहुत बार पूछा है इसने, एनटीपीसी पे पूछा है, अभी ये सीजीएल में और इनमें भी पूछने लग गया है। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बोलता है 183,184 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। हमें पता है कि 84 जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये केवल 4 वैल्यूज पे पाई जा सकती है, 22, 28, 72 और 78। एक ऑप्शन है लास्ट 2 डिजिट का, हटा। ये सारे मैं करवाऊंगा, ये एक्सप्लेनेशन है बुक्स में। क्या कोई बच्चा ऐसे सोल्व करके एग्जाम में क्लियर कर सकता है? नहीं। लेकिन यदि वो कॉलेज में या अपने स्कूल में ये क्वेश्चन सोल्व करता तो उसको ये प्रोसेस करनी पड़ती। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। एग्जाम से लेके कॉलेज तक, ग्रेजुएशन तक तो ये मेथड सीखे, और जैसे आप सिलेक्शन लेने आते हो, जॉब नौकरी करने आते हो, जॉब लेने आते हो, तब आपको इन मेथड्स का कोई यूटिलाइज नहीं है। हटा। और पूरी क्लास देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूं कि 10-12 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और इसमें जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो बहुत जरूरी है। एक बार यदि आपने चीज पकड़ लिया ना तो फिर आप रुकोगे नहीं, ये प्रोमिस है मेरा। और 2 सेकंड में है ना, आपको ये लगेगा कि यार इतना टाइम थोड़ी लगता है, पढ़ने के बाद, समझने के बाद सेकंड्स में आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है। और ये जो एग्जाम इन्होंने बना रखे हैं बुक वालों ने, वो सॉल्यूशंस भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो अभी अपन स्टार्ट करें, बोलो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, लाइक करोगे, और जब पूरे आपकी क्लास हो जाए तो एक अच्छा सा कमेंट करोगे। आपके लिए ऐसे ही क्लासेज लेके आता रहूंगा। और जल्दी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 इन सब के लिए मैं बहुत अच्छी क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूं। थोड़ा सा वेट है, ठीक है ना। तो आ जाओ, यहां से शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, ये बोलता है कि इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू बतानी है। हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर के लिए जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं, ठीक है ना, यदि वो हमें पता हो तो हम स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट को फाइंड कर सकते हैं, या इसका वाइस वर्सा भी सही है। हम यहां से इन 2 डिजिट से वो स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पैटर्न क्या बनता है वो देख लो एक बार, ये करवाऊंगा। ठीक है ना। ये देखो एक बार, 41 कहां पे आता है लास्ट 2 डिजिट्स में, ये आता है 21। क्लियर है। 21 में आता है ना 441, 21 का स्क्वायर, फिर 29 का स्क्वायर, 71 और 79, इन 4 की लास्ट 2 डिजिट ही ये 41 हो सकता है। तो देखो एक बार, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन इनमें इसमें 69 और इसमें 21 है। क्या करें, कंफ्यूज हो गए, दोनों में हो सकता है? नहीं, रेंज में चलते हैं। देखो, यदि 700 का स्क्वायर करना होता, ठीक है ना, ध्यान से देखो, यदि हमें 700 का स्क्वायर करना होता तो हम क्या करते हैं, 49 और ये 4 बार 0 आ जाता, यानी 49 होता। लेकिन ये क्या है, ये 51 है, इसका मतलब 700 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। हटा। क्लियर है। ये 31 तो हटा ही चुके। हमारे पास यहाँ पे केवल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्या क्या है समझ लो। लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स अभी मैं करवाऊंगा, पूरा डिटेल में भी आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूं। लास्ट 2 डिजिट्स है, लास्ट 2 डिजिट्स के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, डिजिट सम को समझेंगे। हालांकि इन क्वेश्चंस में डिजिट सम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक लेवल और ऊपर जाए तो डिजिट सम की भी एप्लीकेशंस आएंगी। वो मैं पहले बहुत बार करवा चुका हूं, आगे भी करवाऊंगा। रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। और एक रेंज। केवल हम इन 3 कॉन्सेप्ट से किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो रेशनल पूछे, इरेशनल रूट पूछे, स्क्वायर रूट पूछे, इस टाइप के क्यूब रूट पूछे, सबके आंसर कर सकते हैं। यहां पे देखो, इसने ये सॉल्यूशन दे रखा है। ये किसी बुक से, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये बुक बेकार है, वो बुक अच्छी है, नहीं। हम इन सॉल्यूशंस को, ये क्या है, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो आपको कॉलेज में, स्कूल में सीखने होते हैं। लेकिन आज हम कंपटीशन के इस दौर में हैं जहां हमें नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है, वहां एक सेकंड की कीमत है। तो ये सॉल्यूशंस व्यर्थ हैं, इनको सीखना चाहिए, सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्लाई नहीं करना है। चलें आगे। क्या आर्ग्यूमेंट दिया यहां पे, अभी सीखते हैं। आ जाओ, लास्ट 2 डिजिट देखें। किसी भी स्क्वायर में, ठीक है ना, ये आप बना लेना, ये 25 तक के स्क्वायर्स की वैल्यू है, ये जनरली सबको याद होती भी है। 25 तक के स्क्वायर तो याद होने ही होने चाहिए,
इवन आपको 100 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 100 तक के स्क्वायर्स बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। फिर भी देख लो ये लास्ट 2 डिजिट्स हैं, इनके अच्छे से नोट्स बना लेना, केवल लास्ट 2 डिजिट लिए मैंने। तो 15 के स्क्वायर में लास्ट 25 आ जाएगा, वो हम पहले ले चुके हैं 5 वाले में, ये 5 में ले चुके हैं इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखा। 20 में 00 होगा जो कि हम 10 में ले चुके हैं। 25 में भी 25 होगा, वो भी हम ले चुके हैं। यानी इस दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सब के लास्ट 2 डिजिट्स केवल ये 22 वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना, केवल ये 22 वैल्यूज ही लास्ट 2 डिजिट हो सकती हैं। इनके अलावा लास्ट 2 डिजिट कोई और हो ही नहीं सकता, चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो। इसको अभी समझाता हूं, ठीक है ना, ये नोट्स बना लो। अब यहां से यदि हम देखें तो जो पैटर्न है वो ये है, एक्स स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वही 50 माइनस एक्स के होल स्क्वायर इसकी होंगी लास्ट 2 डिजिट, वही 50 प्लस एक्स के होल स्क्वायर की होंगी लास्ट 2 डिजिट, और वही 100 माइनस एक्स के होल स्क्वायर की होंगी। उसके बाद तो पैटर्न सेम चलने लग जाएगा ना, क्लियर है। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 7, क्लियर है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से नोट्स बना लोगे अच्छे से। एक्स स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वही 50 प्लस एक्स की होल स्क्वायर की होंगी, और वही 50 माइनस एक्स के होल स्क्वायर की होंगी, और वही 100 माइनस एक्स के होल स्क्वायर की होंगी। यदि हम x की वैल्यू 7 ले लें, कोई भी ले लो, आप चाहे 7 ले रहा हूं मैं, 7 ले लें, तो 7 का स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट 49, फिर ये 77 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और 57 का होल 57 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट 49 ही होगा। ये पहली 2 डिजिट हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी सिखाऊंगा। 43 का स्क्वायर, इसकी लास्ट 2 डिजिट 49 होंगी, और इसमें 50 और ऐड कर दो तो 93 का स्क्वायर, इसके लास्ट 2 डिजिट भी 49 होंगी। ये जो पहली 2 डिजिट आएंगी, 3 डिजिट आएंगी, ये फाइंड करना है। ये मैं पहले करवा चुका हूँ क्लासेज में, और आगे भी करवा दूंगा, अभी जैसे हम अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। ये क्लियर है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये यदि 7 है ये वैल्यू, तो इसमें यदि हम 50 ऐड कर दें तो इन दोनों के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स सेम होंगी। ये फिर ये 7 था तो 50 माइनस 7 43 हो गया, तो 43 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट भी वही होंगी, और इसमें 50 ऐड कर दो प्लस 50 तो ये 93 हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम चलें, मान लो हम वैल्यू रखते हैं 107, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट काम के होते हैं। यदि हम किसी भी एक्सप्रेशन में लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे लिए केवल लास्ट 2 डिजिट ही मैटर करती हैं। तो ये जो 1 है इसका कोई रोल नहीं है, तो 7 का स्क्वायर अगेन ये आ जाएगा। इसका मतलब 107 का होल स्क्वायर करोगे तो उसकी भी लास्ट 2 डिजिट 49 होगी। क्लियर है। और कोई भी नंबर ले लो यार, 2 1 4 7 9, ठीक है, 07, इसका स्क्वायर करो आप, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी 49। कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि ये लास्ट 2 डिजिट 07 है, 07 या 57 या 43 या 93, तो इनकी सबकी जो लास्ट 2 डिजिट हैं ये 49 होंगी। ये क्लियर है। अब देखो इसको रेंज के साथ हम अप्लाई करेंगे और फटाफट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आ जाओ, ये बोलो 41 कहां पे आएगा? 41 लास्ट 2 डिजिट में 21 में आता है, तो हमारा आंसर या तो 21 हो सकता है, या 50 माइनस 21 यानी 69 हो सकता है, या 71 हो सकता है, या 79 हो सकता है। तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो अब रेंज में चलते हैं। 7 का स्क्वायर 49 है, ये 51 बन रहा है, इसका मतलब 700 से बड़ा होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना। ये 41 देख लो, ये 41 है, ये 41 है, ये 41 है और ये 41 है। इनमें पैटर्न ये बनेगा हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं। 96 कहां पे आता है? फटाफट बताओ 96 कहां पे आता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14 इसमें 50 ऐड कर दो 64, और ये 100 में, ये 50 में से 14 कम कर दो तो 36 और 86। केवल ये 4 संख्या ऐसी जिनकी लास्ट 2 डिजिट 96 हो सकती हैं। केवल और केवल ये ऐसी संख्या जिनकी लास्ट 2 डिजिट 96 हो सकती है। बोलो क्या होगा? हटा। और ये तो मैं ना समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज 2 सेकंड में उड़ा सकते हो, और उड़ाओगे 2 सेकंड में उड़ा दोगे। देखो चलते हैं लास्ट। 81 कहां हो सकता है? 81 9 भी हो सकता है। ये लो, एक ही ऑप्शन है।
9 पे हो सकता है, या 41 पे हो सकता है, या 59 पे हो सकता है, या 91 पे हो सकता है। ये चार ही ऑप्शन है, इनके अलावा कहीं नहीं हो सकता। चलो 40, ये 61 का हो सकता है, 61 19 में हो सकता है, 19, ठीक है ना, एक ऑप्शन है। ये रहा, ये नहीं, ये रहा 31 भी हो सकता है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है ना, 31 भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कैसे सेलेक्ट करें, रेंज पे चलते हैं। यदि 120 होता तो 120 का स्क्वायर तो 144, 12 का स्क्वायर और 00, 14 और 400, ये क्या है 14 और 161, तो इससे कम होगा तो 119 ही होगा। चलो 84 का हो सकता है, 84, 22, 28, 72, 50 ऐड कर दिए इसमें, 72 और 78, इन चार के लिए हो सकता है, लगा दो, एक ही ऑप्शन है, हटा। ये देखो इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन से, क्या मैं ये सॉल्यूशन अप्लाई करके सिलेक्शन ले सकता हूं? नहीं ले सकता। और जो मेथड्स मैं करा रहा हूं इससे फास्ट नहीं किए जा सकते। चैलेंज है मेरा ओपन पूरे भारत में, इससे फास्ट नहीं किया जा सकता। और जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं किसी बुक में नहीं मिलने, ये भी बता देता हूं। जो 15 साल का मेरा रिसर्च है मैथ्स का, वैदिक मैथ्स का, और जो मैथ्स के थॉट प्रोसेस का, कहीं नहीं मिलने वाला, ये भी चैलेंज के साथ बता देता हूं। तो मेरे कॉन्सेप्ट को समझो और सिलेक्शन लो, खूब मेहनत करो यार, किस बात की कमी है आज। चलें आगे, ध्यान से देखोगे। बोलो 49 का आता है, 49 7 में आता है, फिर 57 में आएगा, फिर 100 माइनस 7 में आएगा, 93 में और 53 में। ये चार ऑप्शन से देख लो। 193 हटा, ये नहीं लगाऊंगा, बता देना, ठीक है। आओ देखो 04 कहां आएगा, 04 2 पे आएगा, या 2 पे आएगा ना, या 98 पे आएगा, या 52 पे आएगा, और इसमें ये और कौन बचे जाए, 48 आएगा। ये चार ही वैल्यू हो सकती है, चेक कर लो। 02 भी है और 98 भी है, दोनों में से क्या अप्लाई करें बताओ। यदि ये 200 होता, 200 का स्क्वायर होता तो ये होता ना वैल्यू 40,000, लेकिन ये तो 40,000 से छोटा है भाई, इसका मतलब ये 200 से छोटा होगा 198। चलो ये बोलो 16 कहां पे आता है, 16 कहां पे आता है, 4 पे आता है, तो 4 का हो सकता है, 96 का हो सकता है, 54 का हो सकता है, या इसमें से 50 कम कर दो 46 का हो सकता है। ये चार ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगेन 200 का को ले लेते हैं, 200 का स्क्वायर क्या बनता है 400 और ये क्या है 41 है, ठीक है ना, इससे बड़ा है तो एक ही ऑप्शन है। चलो ये लो 21 कहां आएगा, केवल लास्ट 2 डिजिट पे ही फोकस करना है। 21 कहां आएगा, 21 11 में आएगा, या 61 में आएगा, या 39 में आएगा, या 89 में आएगा, ठीक है ना। वो ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है ये रहा। चलो 41 कहां आएगा, 21 पे आएगा, 41 21 29 71 79, चेक करते हैं, ठीक है ना। दो ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ये रहा और ये रहा, चेक कर लो इन दोनों में। और यदि 125 होता तो 125 को बेस मान रहा हूं मैं, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते 156 और 5 का स्क्वायर 25, तो 156 यानी 15,625 होता तो ये तो 16 है भाई, इसका मतलब 125 से बड़ा होगा नंबर 129। चलो क्लियर है। आज 49 का होगा 7 पे, 57 पे, 43 या 93, एक ही ऑप्शन है, हटा। ये देखो ये 6 डिजिट की वैल्यू है यार, 2 सेकंड में उड़ा दिया, क्या जादू है यार। ये कॉन्सेप्ट का पावर है, जादू नहीं है, कॉन्सेप्ट का पावर है, और इन्हीं को सीखना है। समझ में आ रहा है। और यहां चैलेंज के साथ बोलता हूं, जो मेथड्स मैं करवाता हूं उनसे फास्ट नहीं किया जा सकता। चैलेंज। आओ दोबारा देखो, हमें पता है, ध्यान से देखना, और मैंने नहीं बनाया ये, मैंने नहीं बनाया ऑप्शन से, ठीक है ना, मैंने नहीं बनाया, ध्यान से देखना। हमें पता है कि किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट से, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट से
ये x पे हो सकती है, या 50 माइनस एक्स पे हो सकती है, या 50 प्लस एक्स पे हो सकती है, या 100 माइनस एक्स पे हो सकती है। इन चारों की जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी, ये होंगी। तो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। 93 केवल एक ही ऑप्शन है, 03 नहीं हो सकता, 87 नहीं हो सकता, 97 नहीं हो सकता, एक ही तो है, एक ही तो है। कर सकते हैं, बोलो, चलो आगे। ये 04 कहां हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 52 पे हो सकता है, 98 पे हो सकता है, 48 पे हो सकता है। ये 2 ऑप्शन आ गए। ये तो कोई, ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों के लिए 15 का स्क्वायर देख लो, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये तो 219 है, इसका मतलब छोटा होगा, हटा। क्लियर है। 150 का स्क्वायर हम बनाते तो क्या बनता है, 225 और 00 यानी 22,500 होता। ये 21,904 है, इसका मतलब 150 से छोटा होगा तो 148 होगा। बोलो 1, ये 29 कहां पे आएगा, 23। क्लियर है, 529 होता है, 23, 27, फिर 73 और 77। चेक कर लो, 23, 27, एक ही ऑप्शन है। और यहां तो डिजिट सम की एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी जो आगे क्वेश्चंस देखेंगे वहां डिजिट सम भी लगाऊंगा यदि एक लेवल और ऊपर बढ़ाएगा तो, लेकिन पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं, चाहिए तो हो गया, ठीक है। तो अभी जल्दी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 इन सब के लिए मैं कोर्स लेके आने वाला हूं यहां, तो तैयार हो जाओ और शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करके बोलोगे कि हम इंप्रूव कर रहे हैं सर, हम सिलेक्शन लेंगे इस बार और खूब मेहनत करेंगे। थैंक यू।